नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार ढांडा साहब, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी जी देखो, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा भी था और बड़ा इंतजार किया है आशी के आसपास की जनता ने कि एक नया जिला आशी बने जी। लेकिन उसी की दूसरी तरफ देखें ना तो आज हिसार चौथी बार टूटा है जब से हरियाणा बना था। और हिसार का जब से कह सकते हैं जो जिला था उसका चौथी बार एक तरीके से विभाजन हुआ है जी। तो सबसे पहले जो विभाजन की बात करेंगे तो अब पता है भी 1972 में भिवानी बना था जी। उसके बाद में फिर सिरसा बनाया गया था जी। फिर इसके बाद में फतेहाबाद भी बना दिया था जी। और इसके बाद में फिर हिसार का ये हिस्सा था भिवानी और भिवानी का एक हिस्सा था चरखी दादरी जी। उसको बनाया गया। तो आज हरियाणा का हिसार जिले का एक बार फिर से विभाजन हुआ है और आसी जिला की घोषणा एक तरीके से सीएम ने आज भाजपा की विकास रैली के अंतर्गत उन्होंने कर दी है। और आखिरी शब्दों में जिस तरीके से रैली चली, तमाम नेता अपने संबोधन करने के बाद जैसे सीएम मंच पे आए, उन्होंने भी अपना जो वक्तव्य था, जो संबोधन करना था वो किया और उसके बाद में अंतिम क्षणों में उन्होंने इसकी घोषणा भी की। जी। तो इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे गांव के अंदर जो नहीं भी चाहते हैं, है ना, वो बहुत सारे विरोध भी उठेंगे कि हमारे गांव को शामिल न किया जाए। पहले तो हम चर्चा ये करेंगे कि बीजेपी का ये जो मास्टर स्ट्रोक एक तरीके से हम कहें, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो पहला उन्होंने ये जिला अनाउंस किया है। ठीक बात है। हालांकि इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो एक प्रस्तावित नक्शा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, बिल्कुल, और जिस तरह से वो नक्शा दिख रहा है उस हिसाब से बहुत से गांव में विरोध के स्वर जरूर उठेंगे। बिल्कुल सही। और जिससे सरकार को, ठीक है, शहर और आसपास के इलाकों के लोग तो जरूर खुश होंगे, लेकिन बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका अस्सी से कोई घना लंबा चौड़ा वास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, ना ट्रैफिक है ना कुछ। वो जो है ना, उनमें नाराजगी के स्वर भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और होती है, मुख्यमंत्री ने सीधी एक घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होने और घोषणा के बीच में जो समय है, उसमें कम से कम उन इलाकों में जिनको शामिल किया गया है उनसे ये पता तो करना चाहिए कि भाई आप इसमें सहमत हैं नहीं हैं, आप जाना चाहते हैं आसी, नहीं जाना चाहते। मतलब ग्राम पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से या ग्राम सभाओं से, ठीक है ना। कई बार ग्राम पंचायत तो जो है दबाव में भी दे देती हैं, क्योंकि सरकार का जो है पंचायतों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है। हाँ, सही, ठीक है। और जो लोकल जो विधायक होता है उस इलाके का, उसके भी दबाव में कहीं ना कहीं सरपंच होते हैं। तो हो सकता है वो तो कोई दबाव में भी, लेकिन एक जो जनमत टाइप में होता है कि भाई उन कहाँ कहाँ किस गांव में विरोध है, विरोध को भी तो रोकना जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आज जो ही ये अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से इस तरह की सुगबुगाहटें शुरू हो गई हैं कि भाई हमारा गांव तो नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा दूर ना जाएं, अगर हम खुद हमारा जो गांव है उसी से भी जिक्र करें। बिल्कुल, हमारा अपना गांव कंवारी है। हमारा अपना गांव कंवारी इस प्रस्तावित जिले में रख रखा है। और हम दोनों ही नहीं चाहते हैं। हम दोनों नहीं, ज्यादातर गांव नहीं चाहता। मतलब जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत राय भी है कि हमारा गांव आसी में नहीं शामिल होना चाहिए। नहीं शामिल होना चाहिए। आप एक बात बताओ, आसी में तो हमारे गांव का, ठीक है, तहसील आसी है, हाँ, उसे में हम दुखी हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। थाना आसी है, उसमें भी दुखी हो रहे हैं। ठीक है। हमारा तो सारा सिस्टम ही हिसार से कनेक्टेड है। सारा सिस्टम हिसार से कनेक्टेड। जब प्रदेश, वही मैं आ रहा हूं, जब प्रदेश की सरकार 1966 में हरियाणा बना था, बिल्कुल, और आज 2025 जाने को हो रहा है। हाँ, हमारे गांव में एक बस मुश्किल से, वो भी कभी कभार, वो भी शुक्र है, बीच बीच में बंद हो जाती है। सही बात है। ठीक है, क्या पता 4 महीने बंद, फिर कभी चल पड़ी। मतलब वो 2 घंटे वहां जाती है, फिर 2 घंटे भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, उसकी भी बाई चांस खराब होगी, या कई बार तो वैसे मिस हो जाती है। मिस की पूरी हो गई। ठीक है, तो बताओ क्या करोगे। ठीक है, आसी से हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। नहीं। अब जो कंवारी गांव के लोग हैं उनको तो आसी की कॉलोनियों तक का भी नहीं पता मिलेगा, बहुत लोगों को। सही बात। ठीक है। और कंवारी के साथ तो हमेशा से इस ढंग का सिस्टम बना है कि पहले कंवारी विधानसभा के हिसाब से बवानी खेड़ा में था, जो कि बिल्कुल ठीक है, एससी रिजर्व थी सीट। और एससी रिजर्व तो देखी जाए, लेकिन जो है ना, जो सराउंडिंग के गांव थे वो किसी और हल्के में, वो वहां अंतिम छोर पे थे। अब आसी में है, जबकि कंवारी से 2.5 किलोमीटर दूर नलवा हल्का है। नलवा में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए
ना केवल कंवारी, जिस तरीके से बालावास का बताओ हांसी से क्या तुक है। बिल्कुल ठीक है ना। फिर तो एक चीज और है, फिर नलवा क्यों छोड़ दिया? सही बात है। भेजो हिसार तुसाम रोड पे इन्होंने जो प्रस्तावित है अभी, जो नक्शा वायरल है वे, उसमें भोजराज, दाइमा, गुंजार, दमाणा, कंवारी और बालावास ये ले लिए, फिर नलवा क्यों छोड़ दिया? सही बात है। ठीक है ना। मतलब किस ढंग का सिस्टम। अच्छा फिर अपन रतेरा ले लिया, मतलब एक नलवा छोड़ दिया और। ठीक बात है। ठीक है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जनमत क्या कहता है वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए, बिल्कुल केवल विधायकों की नहीं सुननी चाहिए, सही आम जनता की भी तो सुने। बिल्कुल ठीक है। अब विनोद बिहाना जो आसी के विधायक हैं वो तो हर हालात में ये चाहेंगे कि आसी में जितने ज्यादा से ज्यादा गांव हो उतना फायदा है उनको। सही बात है। क्योंकि जिला बन गया, डीसी वहां बैठने लगेगा। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। जितने ज्यादा गांव, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां के राजनेताओं को फायदा उस चीज का। लेकिन कंवारी, बालावास और आसपास के जो गांव हैं, दमाणा हो, गुंजार हो, भोजराज हो, अब बताओ भोजराज कर वहां क्या तुक है? कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। बिल्कुल। और ये नहीं, अब जताई अभी जो वो प्रस्तावित है, जताई जाटुलवारी, बताओ जाटुलवारी से भिवानी नजदीक है या हांसी नजदीक है? सही बात। ठीक है, क्या करेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक कह सकते हैं कि भाई बेवजह का है ना। और दूसरी एक, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि भाई हांसी और हिसार में कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सरकार पहले जो जिले बना रखे उन्होंने तो कर लो सही ढंग से डेवलप। अब दादरी और फतेहाबाद दो तो हमारे हिसार से ही कटे हैं, उन दो की हालात देख लो आप। बिल्कुल ठीक। फतेहाबाद में कितना डेवलप हो गया, इतने साल बने हुए हो गए, उसको देख लो। ठीक है। और दादरी में देख लो 30 साल होने को हो रहे हैं फतेहाबाद को। सही बात है। बताओ ठीक, कितना डेवलप हो गया। दादरी को 1 दशक होना हो जाएगा, बताओ क्या कर दिया। सही बात है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। बिल्कुल। जो इलाके पहले से ही ठीक है बनाओ, अगर बनाना चाहती सरकार, हम ये भी नहीं कहते मैं ना बनाओ, लेकिन बनाना चाहती है कम से कम हांसी शहर और आसपास की जो ढाणी है, आसपास के गांव, उनको तो है फायदा। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो दूर के गांव उनको क्या फायदा है? जो रिमोट एरिया के हैं, चलो हम मान भी लेते हैं, चलो नारनौंद की साइड में फिर भी वो नारनौंद वालों के मान लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज है। अब नारनौंद में मान लो राजथड़ है या मिर्जपुर गांव है, वो जो जींद के, ठीक है, वो जींद के नजदीक है। हांसी की बजाय तो फिर उनको जींद में लगाओ। आप अगर लोगों को रात की तरफ दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो फिर शिवानी और बड़वा के जो पास लगते गांव उनको हिसार में शिफ्ट करो। जैसे आपने राजस्थल का नाम लिया, तो जींद में शामिल करो। बिल्कुल। अब बड़वा हिसार की सीम में, वो कहाँ भिवानी। ठीक बात है। ठीक है। बिल्कुल। अब कंवारी और बालावास जिनका हिसार से सारा कनेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, वो बताओ हांसी में क्या करेंगे। बल्कि एक अचंभे की बात बताऊं मैं जो समझ पा रहा हूं, अब कंवारी और बालावास के मेरे ख्याल में 5-5, 4-4 आदमियों से ज्यादा हांसी में रहने वाले भी नहीं मिलेंगे। बालावास का तो क्या पता एक भी ना मिले। नहीं है। कंवारी के तो 5-4 इसलिए मिल सके कि अपनी तहसील थी वो। बिल्कुल। तहसील आज भी है। बिल्कुल। उस चक्कर में लोग यूं सोचे भाई ठीक आड़े बना लो। बिल्कुल ठीक है। हिसार में देखो आप कितने लोग रहते हैं। हिसार बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। बालावास के कितने रहते हैं। बिल्कुल सही। और हर रोज हिसार काम पड़ता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन समस्या यही हो रही है कि हर आदमी यूँ सोचता है कि भाई मेरे की दिक्कत है, लेकिन वो ये नहीं पता कि अगली जो पीढ़ियां वो माफ नहीं करेंगी। नहीं, बहुत जरूरी है। और यही पहले कंवारी गांव भिवानी जिले में था किसी समय। बिल्कुल ठीक है। कितनी दिक्कतें हुआ करती, बहुत ज्यादा। जो अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको वो समय याद है आज भी। पहले हिसार था हमारा, मैं भी जाऊड़ा हूँ। पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट था। हिसार डिस्ट्रिक्ट के बाद जब भिवानी पार्टीशन अलग हुआ तो भिवानी में भेज दिए। फिर अब भी बहुत चीजें, बिजली बोर्ड है अपना, तो शाम है, वो तो शाम है भिवानी, तो शाम तक जाते हुए नहरी महकमा भी अपना भिवानी था। ठीक है। ये तो ठीक है। अब ये नई जो पी जिंदल माइंदर आएगी हो गया हिसार, नहीं तो अपना जो था वो भिवानी से था, सुंदर ब्रांच का। बिल्कुल ठीक है। थाना कहीं, तहसील कहीं, जिला हेडक्वार्टर कहीं, काम कहीं, आदमी को हल्का कौन सा है बताओ। ठीक है। सही बात। अब लोगों का दिमाग तो सारा दिन उसी में चलता रहेगा। इस तरह से हमारे इलाके के लोगों को भिवानी में जब हम थे उस समय बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसी तरह से अगर आसी में डाल दिया गया इन गांवों को, जैसा अभी लग रहा है, बिल्कुल, तो आने वाली पीढ़ियां इन गांवों को माफ नहीं करेंगी। सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई आज जब वो डालने के उसमें थे तो उस समय क्यों नहीं संघर्ष किया, और ये वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? यही वक्त है। नहीं, अब भी वक्त है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
और कई बार ऐसा होता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अगर जनमत है तो सरकार बड़ी बड़ी झुक जाती है। और ऐसे गांव उसमें इसमें हैं भी कि आसार हैं भी कि भी कम से कम ये नहीं है तो लास्ट इसको देखो कम से कम जो है ना, मेरा ये मानना है निजी रूप से कि बालावास, कंवारी, दमाणा, गुंजार, भोजराज और दाइमा, बिल्कुल ये जो गांव हैं इनको तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में रखना और इनका हल्का भी नलवा कर दिया जाए तो हल्का भी नलवा कर देना चाहिए परिसीमन में। वो तो चलो परिसीमन होगा आगे, क्योंकि अभी वैसे तो सरकार कर नहीं सकती। जब परिसीमन होगा तो वो भी एक और बड़ी बात बता देता हूं, जो भी बासिंदे हैं इन गांव के उनको ये जो अब हल्का जिला बनेगा, जो बाउंड्रीज बनेंगी, परिसीमन भी इसी हिसाब से होगा जिला वाइज। अगर हमारा फिर ये नहीं चेंज होया तो 80 में ही जाएंगे। सही बात है, ठीक है ना, ठीक बात है। तो इसलिए यहाँ के जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कोई सोचने समझने वाले लोग हैं, उन सबको एक आवाज में और एक सुर में मांग उठानी चाहिए। बिल्कुल सही कि मुख्यमंत्री साहब ठीक आप भला कर रहे हो लोगों का, हाँ, करो, लेकिन कम से कम जो लोग नहीं चाहते वे हमारा भला ना करो, उनका तो नहीं करना चाहिए। सही बात है, हमें यही ठीक है, उनका ठीक भी है, उनके लिए ठीक है। बिल्कुल सही बात है जी। तो टोटली देखा जाए ना तो हम कह सकते हैं हमारी तो जो व्यक्तिगत राय है, हम जो बैठे हैं खास करके जो वीडियो बना रहे हैं और ये जो जिला बना है, इससे हम तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो देखने वाले हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप कमेंट में ये जरूर लिख के बताएं कि भाई क्या इस तरीके चाहते हैं। एक विधायक डिमांड करता है और एक मुख्यमंत्री वहाँ पर आकर के अनाउंसमेंट करते हैं, तो क्या इस तरीके से जो गांव नहीं चाहता है या जिस गांव का लगाव किसी और दूसरे हिसार से जो लगता है तो उसको हिसार में रहना दिया जाए। अब तो बल्कि आसानी रहेगी। हाँ भाई तो नाटना है भाई, हमने मत शामिल करो। सही बात। जब शामिल होगे फिर कटाने में बड़ी फिर फाइलें कागजे पूरे को नहीं हुए, उसमें फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। उसकी बजाय तो पहले हाथ जोड़ लो भाई, हमने को नहीं इतना विकास चाहिए। बिल्कुल हम तो जहाँ हाँ वहीं ठीक है, बिल्कुल हमारे लिए वो फायदेमंद है। ठीक बात। जो चीज़ हमें मांग ही नहीं रही भाई, जो कंवारी, बालावास, दमाणा, गुंजार, भोजरा, दाइमा वाले मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे। ठीक है, और नहर में पानी पूरा दे दो भाई, ठीक है, और कोई विकास का काम कर दो। सही बात। ठीक है, जो चीज़ हम नहीं मांग रहे वो देने की जरूरत ही नहीं। अब इसके सामने जैसे चलो जिला बन गया, जिला बनने की अनाउंसमेंट होगी, इसके सामने क्या क्या चैलेंज आएंगी, कितने दिन में जाकर के सेटअप होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर? आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप एक चीज से अंदाजा लगाओ, दादरी को बने हुए वर्षों हो गए, आज भी दादरी के लोग बहुत से कामों के लिए भिवानी में जाते हैं, क्योंकि जो सुख सुविधाएं, जो हॉस्पिटल, पढ़ाई के शिक्षण संस्थान या कोई भी अन्य इंस्टीट्यूट, वो भिवानी में, वो दादरी में थोड़ी हैं। सही बात है। आज हिसार में आप एक चीज देखो, 3 यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल्स, हर चीज की फैसिलिटी है। जो हिसार में वो 80 में थोड़ी है। सही बात। अब 80 आज डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद अगले 10-20 साल तक 80 के खुद लोग, शहर के लोग हिसार आया करेंगे, नहीं आया करेंगे कामों के लिए, क्योंकि जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया वो 80 में थोड़ी तैयार हो जाएगा। और 80 और हिसार में दूरी कितनी है? 80 रोहतक में कौन सी है? सबसे बड़ी बात तो है कि दूरी कितनी है, कुछ भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब इस पे जो दूरी की बात में माइयड़ आया, टोल आया, राशि आ गई। हाँ, इसमें जो दूरी की बात आप कर रहे हैं, ये एक सवाल एक पत्रकार ने किया था विनोद भैणा जी के सामने, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ इसको लेकर के अपनी बात रखी कि पानीपत और करनाल के बीच में कितनी दूरी है, भिवानी और दादरी के बीच में दूरी कितनी है, रोहतक और झज्जर के बीच में दूरी कितनी है, हिसार और फतेहाबाद के बीच में दूरी कितनी है। तो इसका मतलब, लेकिन वो उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं। वो मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट बात बताऊं और जो बिल्कुल सच्चाई है, हर राजनेता जो उस इलाके का विधायक है वो ये चाहेगा कि भाई डीसी जो है, अगर जिला बन जाए, डीसी यहाँ बैठे, सारे अधिकारी यहाँ बैठे, तो उस विधायक का एक दबदबा रहता है। ठीक बात। अब हिसार में जो डीसी है, यहाँ तो 7 MLA हैं। सही बात है। ठीक है, वो विनोद भैणा है, कोई इतने प्रेफर थोड़ी देगा जितना और जो यहाँ सारे दिन बैठे रहे हैं। सही बात। उनको ज़्यादा देगा, सारा दिन उनसे ज़्यादा सिस्टम बैठेगा। अब जब 80 में डीसी बैठ जाएगा तो विनोद भैणा के लिए आसानी हो जाएगी। सही बात। सारे अधिकारी और बैठ जाएंगे, विनोद भैणा सर्वे सर्वा है, वो तो एक तरह से 80 का सांसद टाइप में हो जाएगा। वे 2 हल्के हैं, नारनौंद में कांग्रेस का विधायक है अभी फिलहाल जो है, मेन तो 2 हल्के हैं, बवानी खेड़ा कुछ पार्ट है, कुछ एक नलुआ का पार्ट है, बिल्कुल बरवाड़ा का पार्ट है। सही बात है। ठीक है, वहां तो विनोद भैणा ही सर्वे सर्वा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा?
वो तो अपनी हर कोशिश करेगा। ठीक बात। लेकिन जो दूसरे गांव वाले हैं उनको भी तो अपनी मांग रखनी चाहिए। और विनोद भैणा को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए और विनोद भैणा को ये भी क्लियर करवाना चाहिए कि भाई जो प्रस्तावित जिले में भाई जो गांव नहीं शामिल होना चाहते वो बिल्कुल करवा सकें। ठीक बात है, बिल्कुल सही। तो हमेशा ये होता है कि अब जैसे परिसीमन होगा, परिसीमन में भी ये होता है कि जो परिसीमन आयोग बैठता है वो बाकायदा आपत्तियां लेता है, लेनी भी चाहिए। ठीक है ना भाई, किस किस को आपत्ति है अपना। अभी कंवारी गांव जब हांसी हल्के में जोड़ा था उस समय भी आपत्तियां दर्ज करवाई और आपत्तियां दर्ज खूब करवाई थी और कंवारी में खूब संघर्ष भी किया उसके लिए, लेकिन क्यों नहीं बन पाया? क्यों? उन्होंने एक चीज लिख दी भाई हम कानून गो के हिसाब से बनाएंगे। कंवारी का जो उम्रा कानून गो है भाई ये सारा हमने इसमें लगा दिया, आगे भी फिर वही चीज रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए अब मौका है, अब लोगों को अपने तमाम राजनीतिक मतभेद सब चीजों को भुला करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, ना केवल ये जो 5-4 गांव में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल, बल्कि जिन जिन को भी परेशानी है, सही बात, जिन जिन को भी ये लगता है कि भाई हमारे, अब मेरा निजी रूप से मानना है कि अब जाटू लुहारी वालों को जो है हांसी नजदीक है या भिवानी नजदीक है, भिवानी नजदीक है, कोई तुक नहीं बढ़ता उसका हांसी में शामिल करना है। तो बस ये बात है, सही बात। अब खोखा खरकड़ी हैं उनके लिए फायदा इजहार में है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। लेकिन अब कितने लोग उठ पाते हैं? हाँ, एक चीज और है, जब विरोध की आवाज उठनी शुरू हो जाए, पहले उकलाना और बरवाड़ा के इलाके को इस हांसी में शामिल करने की पूरी तैयारियां थी, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध किया, तो पहले ही उस चीज को लेकर, ठीक है, पहले ही सरकार सतर्क होगी कि भाई अगर ऐसा हो गया तो जो है सिस्टम हो जाएगा। अब वो इलाका नहीं लगाया गया इस प्रस्तावित में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ये जो वायरल है ये सच्चा है नहीं है, इस नक्शे के आधार पर जो है ना, कोई जो है इसकी ये तो है नहीं भाई कोई सरकार ने जारी किया है, नहीं, ये वीडियो भी इसलिए बना रहे कि जो नक्शा घूम रहा है इसको लेकर के लोगों के मन में तमाम प्रकार बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं लगातार। आज जब से ये डिक्लेयर हुआ तब से फोन बजने लग रहे हैं, तो इसलिए ये मतलब जो ना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बात है कि भाई कितना जरूरी है जिला बनाना और किस जरूरतों के हिसाब से जिला बनाया जाता है और जिला कितने दिल में डेवलप में होगा और किस गांव को कितना फ़ायदा होगा, कौन से गांव दिक्कत में आएंगे। जैसे कि अभी प्रद्युमन जी ने बताया कि इधर के जो कंवारी है, बालावास है, धमाना है, उधर के इन्होंने खोखा खरखड़ी जो आप इनका जिक्र किया है, साथ में जाटू लुहारी का भी जिक्र किया है। ऐसे और भी बहुत सारे गाँव हो सकते हैं जो चाहते होंगे अपने पुराने ज़िले में वो रहें, इस नए ज़िले में न जा करके। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताएं। हमारी तरफ से तो मैं खुद मुख्यमंत्री जी से निजी तौर पर ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, हमारे गांव को तो जो है इशार में ही रखा जाए। सही बात है, बाकी गांव को भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। जिन जिन को ये लगता है कि ना हो, बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने खुद जा करके ये बातें रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात। क्योंकि हो सकता है विधायक ने क्या पता न्यू कह रखी हो भाई जो है कुमारी वाले तो राजी हैं। हाँ सही बात, मेरा तो होना चाहिए अगले ने। सही बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम।